गुड इवनिंग बच्चों, मैं चंद्रभान प्रजापति आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में वेलकम करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो बच्चे पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग संस्थानों में जैसे बीटेक करने के लिए जाते हैं, तो उनमें एक बड़ा वर्ग हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों का होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड से पढ़े हों या फिर किसी अन्य बोर्ड से। तो जब वो स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको पढ़ाई में समस्याएं आती हैं, क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स आते हैं, टेक्निकल टर्म्स आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो समझने में परेशानी महसूस होती है। तब वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि अरे मैं तो हिंदी मीडियम का था, हिंदी मीडियम में पढ़ता था, इसीलिए मेरी स्थिति खराब है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ। या मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, इसीलिए मेरी स्थिति खराब है, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। या कहेंगे मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मेरे पापा किसान हैं, हम कैसे इंग्लिश सीख लें, कैसे हमको आ जाए। तरह तरह के बहाने बनाएंगे ना पढ़ने के। तो आज मैं उन सब बहानों के लिए आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहानेबाजी आप आज से बंद कर दीजिए। और ये मैं जो आपको डिक्शनरी का नाम बता रहा हूँ, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, उसको खरीदिए और उसको आज से ही आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए और जैसे मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये सब जो बहाने आप बताते हैं ना, वो सारे बहाने आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपका आगे के लिए आप स्वयं में महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई हो गया है और आप खुद मुझे थैंक यू बोलने के लिए आएंगे जब ये काम आप शुरू कर देंगे। तो नो मोर एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूज मतलब बहाने, कोई अब बहाने आपके नहीं चलेंगे। आप याद रख लीजिए, ऑक्सफोर्ड की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है उसकी जो ओरिजिनल डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो इंग्लिश वर्जन होता है वो आपको नहीं लेना है। आपको कौन सा लेना है? ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश टू हिंदी वर्जन आता है, हो सकता है इंग्लिश टू इंग्लिश और फिर हिंदी हो, उसको आपको लेना है और छोटा साइज खरीदना है, 150 से 200 रुपये का आता है। बच्चों ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था तो मुझे भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, मेरे दूसरे दोस्तों को महसूस हुई थी। आप सोचिए पॉलीटेक्निक में तो फिर भी हिंदी में आप लिख सकते हो अपनी बात को, हिंदी मीडियम अलाउड है, यूपी की बात करें या कुछ अन्य स्टेट्स की, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो आप हिंदी लिख ही नहीं सकते हो, वहाँ तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना है। तो सोचिए कितनी हमको दिक्कत महसूस हुई होगी। उसमें फिर बच्चों मेहनत किया हमने और उसमें डिक्शनरी खरीदी, किसी ने हमको बताया था, वो मैंने जो जो हमको शब्द अंग्रेजी के मिलते थे उसको हम कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करते थे और एक हमारे पास एक महीने के अंदर मेहनत से ही सैकड़ों हजारों शब्द अपने आप बन गए। एक विशाल हमारे पास समूह हमारे पास बन गया और जब हम फिर अंग्रेजी की बुक्स भी हम पढ़ते थे, टेक्निकल कोई भी अपने विषय से संबंधित, तो हमको सारी समझ में आने लगी। और ये प्रोसेस जब तक आपकी पढ़ाई चलती है, जब तक आप कुछ भी आप करें रहें कुछ भी करें, तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो बच्चों ये तरीका आपको अपनाना है, मेहनत से मत भागिए, बहाने बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ज़्यादा पैसे आप मत लगाइए, 150-200 रुपये आपके लिए कुछ नहीं है। पैसे आपके पास नहीं हो तो किसी रिश्तेदार से, जानने वालों से उधार ले लीजिए, लेकिन ये आपके पढ़ाई का आधार है और ये आपको 3 सालों में, जब आप डिप्लोमा कर रहे हों या बीटेक आप कर रहे हैं, तो ये 4 सालों में आपके पास यही एक निश्चित समय है जो आपको मिलेगा, इसी में आपको अपनी पढ़ाई इंप्रूव करना है। तो बच्चों ये डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो आती है, छोटा वाला जो कॉम्पैक्ट डिक्शनरी, उसको आपको ले लेना है और आपको उससे जो भी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल मिलें उससे देखना है, उसका उच्चारण भी उसमें लिखा है, उच्चारण लिखना है और फिर हिंदी में उसका अर्थ लिख लेना है जो कि आपके विषय से संबंधित है। तो सभी विषयों में इस तरह से आपको वोकैबुलरी या फिर आपको शब्दावली अपनी बना लेना है। एक चीज़ मैं बच्चों और कहूँगा कि बहुत सारे जैसे लोग मिलेंगे कहेंगे कि अरे ये डिक्शनरी खरीदने की क्या ज़रूरत है, सारी डिक्शनरी एक जैसी होती हैं, कोई भी खरीद लो, आपके पास तो रखिए, क्यों खरीद रहे हो? नहीं बच्चों, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको जो मैं बता रहा हूँ आप एक बार आजमा करके देखिए, मेरी बात मानिए, आपको अगर उसमें फ़र्क समझ में ना आए तब बताइएगा। इसमें जब आप देखेंगे, एक तो बहुत ही प्रचलित डिक्शनरी है, आप इसके शब्दों को देखेंगे, इसमें उसको यूज़ करके बताया होगा कि इस शब्द को आपको कैसे प्रयोग में लाना है, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा और बिल्कुल सही उसका अर्थ लिखा होगा। तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमको इसको प्रयोग करना है, शब्द को, यहाँ शब्द का अर्थ क्या है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो डिक्शनरी
डिक्शनरी रख करके उसको पलटाना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, नेट के भरोसे हमेशा मत रहिए। कम से कम पढ़ाई के दौरान जब आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो तब तो डिक्शनरी रखिए, उसके बाद कभी ज़रूरत पड़ जाए तो साथ में लेकर मत घूमिए, इंटरनेट से देख लीजिए। तो बच्चों अभी कम से कम मोबाइल का ना प्रयोग करके आप विशेष परिस्थितियों में मोबाइल से डिक्शनरी देखिए। कोशिश करिए कि डिक्शनरी आपके सामने रहे, उससे नोट्स बनाइए, वोकेबलरी बनाइए और उसी के सारे शब्दों का प्रयोग करिए। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात पसंद आएगी। आप निश्चित तौर पर इसको अपने ऊपर लागू करके देखेंगे और अपना कॉन्फिडेंस लेवल और स्वयं में परिवर्तन आप देखेंगे। और थैंक यू कहना मत भूलिएगा जब आपके में परिवर्तन आए। तो ये था बच्चों आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरह के उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।